मैं पिछले बहुत समय से, जब से मैंने एक वीडियो वो सुना था, सोफिया कुरैशी हमारी सिंदूर ऑपरेशन की नायिका और विविका सिंह ऑपरेशन सिंदूर की नायिका, ये कौन बनेगा करोड़पति में आने वाली हैं। अब मेरी बात कुछ लोगों को बुरी लग जाएगी, तो लगती भी तो ठेंगे से मेरे, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग भारत में फैन होते हैं किसी न किसी अभिनेता के, खास तौर पर सनी देओल के। तो मेरी बात ठेंगे से गाली दे के निकल जाएं। गाली भी मत देना। लाइक करना हो करें, ना करें तो नहीं करना तो ना करें, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुन लेना। और अगर दिमाग में थोड़ी भी रेशनालिटी है, तार्किकता है और दिमाग खुला रखते हो, तो मेरी बात गौर से सुन लेना। वीडियो देखो तो इसको बढ़ा भी देना। जो बात मैं बोलने जा रहा हूं वो मेरी आर्मी के लिए है। मैं ना लेफ्ट हूं ना राइट हूं, वरना कंपेयर करने लगू। आज से पहले आर्मी पर फिल्में बनती थी, देशभक्ति की फिल्में बनती थी, आर्मी के रोल भी किए हैं बारहवीं। उस समय आर्मी के लोगों को किसी मंच पे नहीं बुलाया जाता था अपने प्रोग्राम के लिए, जैसे कौन बनेगा करोड़पति में बुलाया गया था। इसने बुलाया था ये दो कौड़ी का भड़वी अमिताभ बच्चन। मैं भड़वा बोलूंगा जिसको 2014 के पहले पेट्रोल महंगा लग रहा था। आज इसकी जुबान में फेविकॉल चिपक चुका है। बुड्ढा कौन बनेगा करोड़पति में एक तो बातों में इतना लगाता है, जो पैसे जाते हैं राहत कोष में। इसने 2 या 3 प्रोग्राम किए हैं। उस समय बहुत इस पर विवाद छिड़ा था। कुछ लोग पक्ष में थे, कुछ लोग विरोध में थे। विरोध वाले यूट्यूबर अलग थे, लेकिन वो सही तरीके से इसका विश्लेषण नहीं कर पाए। कुछ पक्ष में तो बोल रहे थे इससे लोग प्रेरित होकर सेना में जाएंगे। अब लोगों की मंद बुद्धि है ना, सेना में जाएंगे, इससे मोटिवेट होकर सेना में जाएंगे। देखिए, सेना में जाते हैं, लेकिन इसकी जरूरत हर किसी को होती है। आप लोगों को पता नहीं हो शायद, चाइना में सैनिक कम होते हैं। क्यों? वन चाइल्ड पॉलिसी के कारण कोई अपने बच्चों को सेना में नहीं भेजता। इसलिए वहां की सरकार सुविधाएं दे रही, बेहतर बोनस दे रही, बेहतर वेतन दे रही, सब सुविधा दे रही है, ताकि सेना की तरफ लोग आकर्षित हों। भारत में अग्निवीर आए और खराब स्थिति कर दी सैनिकों की। अब सैनिकों को, हर किसी को पैसा तो हर किसी को चाहिए। केबीसी में इन्होंने बुलाया था, इस भड़वे ने वो जो राशि मिली होगी 20-25 लाख रुपए जीतने के बाद, उससे क्या होगा? ये भड़वा अपनी फीस दे सकता था एक दिन की। जितनी बार इसने सेना पे प्रोग्राम किए हैं, तो सैनिक राहत कोष में आर्मी के लिए अपनी फीस दे देता। उस दिन केबीसी में टीआरपी भी बड़ी होगी, तो केबीसी वाले अपना पूरा पैसा देते या 50% दे देते। लेकिन नहीं, आपके इमोशन से खेला जाएगा, विवाद मचा जाएगा और पैसा कमाया जाएगा, क्योंकि पैसे कमाने के लिए बैठे हैं ये भड़वे अमिताभ बच्चन जैसे लोग। अरावली में पर्वत भी, अरावली के ऊपर इनने जमीन भी खरीदी होगी, इसलिए तो अरावली बचाने नहीं आए। अभी जो मुद्दा ताजा ताजा बॉर्डर 2 फिल्म बना रहा है, ये 2.5 सेंटीमीटर का नकली हाथ वाला, 2.5 ग्राम के हाथ वाला, जो पाकिस्तान पर फिल्म बनाता है, हैंड पंप उखाड़ता है बीजेपी पे, तो इसके बाप में भी दम नहीं, तो निपट चुका है अय्यास। ये जिसकी मम्मी हमेशा हेलीकॉप्टर से कटाई करने जाती है, फिल्म बना रहा बॉर्डर। मेरा बहुत फेवरेट एक्टर था, एक्टर के तौर पर अच्छा काम भी किया है। हालांकि मैं उतना पसंद नहीं करता हूं, लेकिन एक इंसान, मैं एक्टर के अलावा इंसान के तौर पर भी देखता हूँ एक व्यक्ति को। वैसे तो मुझे बॉलीवुड के किसी अभिनेता अभिनेत्री को न पसंद करता हूँ, न मैं किसी का ऐसा फैन रहता हूँ। इसको मैं बहुत पहले से नापसंद करता हूँ, जिसकी चीजें देखकर। सबसे पहले तो ये सांसद है, इसलिए नहीं कि बीजेपी का है तो मैं विरोधी हूँ। बीजेपी का कोई अच्छी काम करे तो बोले। तो किसान आंदोलन के समय ये चुप रहा, कुछ नहीं बोला। अरे बोलकर दिखा दे, तुम सांसद थे। पंजाब में बाढ़ आई, कुछ सपोर्ट नहीं किया, और दे भी देते तो 5 लाख रुपए दे देते, और क्या करते हैं, जबकि उत्तरदायी खुद है क्लाइमेट चेंज के लिए। बॉर्डर 2 फिल्म बन रही है, सुनील शेट्टी का लड़का है, क्या नाम है, जो भी होगा, और साथ टाइगर श्रॉफ बारूद है, और ये है। तीनों गाड़ी में जा रहे हैं और सेना इनके लिए परेड कर रही है। प्रमोशन चल रहा है इनकी फिल्मों का, सेना इनकी प्रमोशन के लिए यूज की जा रही है। और लोग
लोग उस किरदार को नहीं जानते जो इसने निभाया था बॉर्डर में। सनी देओल की तारीफ करेंगे, मातुल इस्लाम सनी देओल की आवाज में दहशत खा जाता पाकिस्तान। उस किरदार की बात करो जो उसमें जिस किरदार को निभाया है। लेकिन इसके बाद बॉर्डर 2 फिल्म लाखों करोड़ों रुपए का बिजनेस करेगी, और जैसे वो विवेक अग्निहोत्री नहीं है, इमोशन कार्ड खेला, कश्मीर के ब्राह्मणों के लिए फिल्म बनाई और 200-300 करोड़ रुपए लेके अमेरिका रफू हो गया, 1 रुपए नहीं दिया उनको। इसी तरह ये भड़वा सनी देओल और जो सुनील शेट्टी का बेटा जो भी हो, ना मुझे खान मान से पसंद है, ना अमिताभ बच्चन से, ना किसी एक्टर से। व्यक्तिगत तौर पर मैं देखता हूँ तो ये साली दो कौड़ी के जली। फिल्म कमाएंगे, पैसे कमाएंगे, 300-400 करोड़ का बिजनेस करेंगे, 500 करोड़, 1000 करोड़, लेकिन सैनिकों को 1 रुपए नहीं देंगे, ये 2-5 रुपए दे देंगे, वो भी नहीं देंगे, क्योंकि हम सैनिकों को प्रेरित कर सम्मान कर रहे हैं। अभी तुम लोग अपनी फीस का 50% सैनिकों को दे दो, अगर सैनिकों का उपयोग कर रहे फिल्म के लिए, तब तो सैनिकों का सम्मान है। और सैनिकों को प्रेरित करना चाहते हैं टेलीविजन वाले, सरकार भी बोल रही है, तो आपको जो प्रोग्राम बनाना है सैनिकों पे, सैनिकों के बॉर्डर पे जाके बनाए, लद्दाख में जाए उस पर प्रोग्राम बनाए, और जो न्यूज में जिस तरह से बताते हो तरीके से म्यूजिक डाल के, इफेक्ट डाल के, वैसे उनके बारे में कहानियां बताएं, विक्रम बत्रा के बारे में बताएं, वो उसके बारे में बताएं जो बाबर शहीद हुए थे, औरंगजेब सैनिक जो शहीद हुआ था 4 पाकिस्तानियों को मारकर, इन लोगों के बारे में कहानियां बताएं, मानिक शाह के बारे में बताएं, कि एम करियप्पा के बारे में बताएं। ऐसे बहुत सारे सैनिक है जो शहीद होगा, उनकी नहीं, सभी सैनिकों की कहानियां बताएं, और जो सैनिकों पर प्रोग्राम बना उसका 50% या 40% राशि उनको दें। कम से कम हर किसी को पैसा तो चाहिए पड़ेगा जीवन में। अब मेरी बात किसी को बुरी लगती हो, सैनिकों पे फिल्म तो बनाएंगे, अब तो ये प्रमोशन के लिए भी यूज कर रहे हैं सैनिकों को। पहले तो फिल्म बनती थी, प्रमोशन के लिए यूज नहीं किया जाता, तो प्रमोशन के लिए यूज भी कर रहे हैं लोग भड़वे, और पैसा 1 रुपए नहीं देंगे, और जी से छूटेगा भी नहीं। 50% दे के बता दे, बॉर्डर वाले बोलते कि हम 50% देंगे तो मैं भी फिल्म देखने चला जाऊंगा बॉर्डर 2। वैसे में बॉलीवुड की फिल्मों से मतलब नहीं है, क्योंकि बॉलीवुड की फिल्मों में चुम्मा चुम्मी ज्यादा होती है, लव स्टोरी बस, और कुछ नहीं, फालतू की ये डाली जाती है, और कुछ मतलब ही नहीं बॉलीवुड में, चिपका चिपकी, चुम्मा चुम्मी, लुप्पा लुप्पी, छुपी छुपी छुपी, ये चलेगा। लेकिन अगर बॉर्डर 2 के 50% अनाउंस करते देते हैं, क्योंकि भड़वे झूठे हैं, बोलते हैं, क्योंकि हमारे देश में एक बैठे भी हैं 2014 के बाद से, डंकापति, झूठ बोल रही वाले, मन की बात झूठ, तो ये भी झूठ बोल सकते हैं। और ये व्यक्ति पे तुम्हें भरोसा नहीं कर सकता, ये 2.5 ग्राम का हाथ वाला व्यक्ति जो लाहौर में ही हैंडपंप उखाड़ता है, कराची में, बीजिंग में तो फट जाएगी इसकी उखाड़ने में हाथ। चलो एक और सुनील शेट्टी का लड़का, इसलिए सेना को अगर सम्मान देना चाहते हो तो प्रोग्राम सैनिकों के लद्दाख, कारगिल, वहां पर जाओ, वहां पर प्रोग्राम करो, बनाना है। और जब सैनिकों को आप उपयोग कर रहे हैं अपने कार्यक्रम के लिए, सीरियल के लिए, प्रोग्राम के लिए या फिल्मों के लिए, तो उसका शेयरिंग 50% अमाउंट उनकी राहत कोष में डालना होगा आपको, तब तो आप सैनिकों को सम्मान कर रहे हैं। उससे लोग फिर प्रेरित होकर सेना में जाएंगे, वरना तुम जैसे जलील लोग सब सेना का उपयोग करते हैं, तुम सेलिब्रिटी, और लोग ऐसी सेलिब्रिटी के पीछे भागते हैं। इनमें से कुछ सेलिब्रिटी के अरावली पर्वत पर जमीन खरीदोगी, क्योंकि मैंने अभी पता लगाया है, जहां तक मुझे अभी पता है कि कुछ सेलिब्रिटी के 30 से 60 जो वहां पर प्लाट खरीदे गए थे पहाड़ियों पर, वो कुछ सेलिब्रिटी के, तो उसमें क्रिकेटर भी हैं और फिल्मी है। अब ये पता नहीं किसके हैं, तो इनमें से भड़वे ये भी हो सकते, इसलिए तो अरावली पर्वत पर कोई बोलने नहीं आया बॉलीवुड से। क्यों बोलेंगे ये हरामजादी दो कौड़ी के, ये साले क्लाइमेट चेंज के लिए खुद उत्तरदायी है हरामजादी दो कौड़ी के। कोई नहीं आएगा, जीडी अग्रवाल के समर्थन में कोई नहीं आया था। हाँ, पैसे कमा के विदेश शिफ्ट हो जाएंगे, जैसे ये जो आज शतक लगाया, मैच तो नहीं जिता पाया, हालांकि ये बेचारा बोलता भी था कुछ मुद्दों पर, तो इसको सुनना ही पड़ता था। लेकिन क्लाइमेट चेंज पे कोई नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये उत्तरदायी है, ये 1000 रुपए, लाख रुपए का पानी पिएंगे, लेकिन
एक नहीं बोलेगा विराट कोहली, अनुष्का का बलमा, चाहे वो रोहित शर्मा हो। एक क्रिकेट अच्छा खेल सकते, क्रिकेट देखिए, यानी कि शतक पर ताली मत बजाइए, खड़े मत हो जाइए सम्मान देने के लिए। आज ही स्टेडियम में खड़े हो गए थे इंदौर में। अब क्या कर, भारत के लोग हैं, दिमाग से पैदल हैं, हर किसी के पास सोचने समझने की शक्ति तो खत्म हो चुकी है ना। बाकी जैसा भी है, वीडियो बुरा लगेगा क्योंकि मैं तो वीडियो वीडियो बुरा लगेगा क्योंकि मैं तो सीधी बात नो बकवास करता हूं और खुल के बोलता हूं। तो जय हिंद।